कश्यप गोत्र के महर्षि विभांडक देवताओं के समान तेजस्वी थे और हमेशा कठोर तपस्या में लीन रहते थे। एक दिन जब वे जल में स्नान कर रहे थे, तभी उनकी दृष्टि देवलोक की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी पर पड़ी। वो अलौकिक सौंदर्य से संपन्न थी। उसकी स्वर्गीय आभा और मनमोहक रूप को देखकर वर्षों से तपस्या में लीन विभांडक मुनि का मन भी विचलित हो गया और उनका वीर्य स्खलित होकर जल में मिल गया। उसी समय प्यास से व्याकुल एक हिरणी वहां पानी पीने आई और उस जल के साथ उस वीर्य को भी पी गई, जिससे वो गर्भवती हो गई। ये हिरणी अपने पूर्व जन्म में एक देव कन्या थी, जिसे किसी कारणवश ब्रह्मा जी ने शाप दिया था। साथ ही ये भी कहा था कि वो एक मुनि को जन्म देने के बाद शाप से मुक्त हो जाएगी। महर्षि विभांडक के पुत्र ऋष्यशृंग का जन्म उसी हिरणी के गर्भ से हुआ और वो शाप मुक्त होकर स्वर्ग लोक चली गई। ऋष्यशृंग के सिर पर एक सींग था, इसलिए उनका नाम ऋष्यशृंग पड़ा। वे सदा वन में रहकर तपस्या करते थे और अपने पिता के अलावा उन्होंने कभी किसी दूसरे मनुष्य को नहीं देखा था, इसलिए उनका मन स्वाभाविक रूप से ब्रह्मचर्य में लगा रहता था। उस समय राजा दशरथ के मित्र लोमपाद अंग देश के राजा थे। राजा लोमपाद ने जानबूझकर एक ब्राह्मण के साथ गलत व्यवहार किया था, जिसके कारण ब्राह्मणों ने उनका त्याग कर दिया और देवराज इंद्र ने उनके राज्य में वर्षा बंद कर दी। भयंकर सूखे के कारण प्रजा को बहुत कष्ट होने लगा। तब राजा ने तपस्वी और ज्ञानी ब्राह्मणों को बुलाकर इस संकट से निकलने का उपाय पूछा। उन ब्राह्मणों में से एक श्रेष्ठ महर्षि ने कहा, राजन, ब्राह्मण आपसे क्रोधित है, इसलिए आपको प्रायश्चित करना चाहिए। साथ ही हमारा सुझाव है कि आप वन में रहने वाले महर्षि विभांडक के पुत्र ऋष्यशृंग को अपने राज्य में बुलाएं। वे स्त्रियों के बारे में कुछ नहीं जानते और स्वभाव से बहुत सरल है। यदि वे महत्पस्वी आपके राज्य में आ जाए तो तुरंत वर्षा होगी। ये सुनकर राजा लोमपाद ने अपने अपराध का प्रायश्चित किया और ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। इसके बाद उन्होंने अपने चतुर मंत्रियों के साथ मिलकर ऋष्यशृंग को राज्य में लाने की योजना बनाई। राजा ने नगर की सबसे कुशल और सुंदर गणिकाओं को बुलाया और कहा, तुम लोग किसी भी उपाय से मुनि कुमार ऋष्यशृंग को यहां ले आओ। तब उनमें से एक बूढ़ी गणिका ने कहा, महाराज, मैं उन तपस्वी मुनि कुमार को लाने का प्रयास करूंगी, लेकिन मुझे इसके लिए अपनी इच्छा के अनुसार व्यवस्था करने की अनुमति चाहिए। राजा ने उसे अनुमति दे दी। उस गणिका ने कुछ सुंदर युवतियों को साथ लेकर वन की ओर प्रस्थान किया। उसने अपनी बुद्धि से नाव पर एक सुंदर आश्रम बनवाया, जिसमें सुंदर फूल, फल और लताएं लगी हुई थी। उसने नाव को विभांडक मुनि के आश्रम से कुछ दूर छिपा दिया और गुप्तचरों से पता लगवाया कि विभांडक मुनि आश्रम से बाहर किस समय जाते हैं। एक दिन जब विभांडक मुनि आश्रम से बाहर गए हुए थे, तब उस गणिका ने अपनी सुंदर रूपवान पुत्री को ऋष्यशृंग के पास भेजा। उसकी पुत्री ने वहां जाकर ऋष्यशृंग को प्रेम भरी दृष्टि से देखने और उनसे मधुर स्वर में बातें करने लगी। ऋष्यशृंग ने अपने जीवन में पिता के अतिरिक्त किसी को नहीं देखा था। उस सुंदर स्त्री को देखकर वे मोहित हो गए और उससे पूछने लगे कि वो कहां से आई है और उसका आश्रम कहाँ है। गणिका की पुत्री ने बताया कि उसका आश्रम यहां से 3 योजन दूर है। उसने ऋष्यशृंग को स्वादिष्ट फल और पेय पदार्थ दिए, जो उन्होंने पहले कभी नहीं चखे थे। ऋष्यशृंग बहुत प्रसन्न हुए और उसके साथ खेलने लगे। वो स्त्री अपने रूप और व्यवहार से ऋष्यशृंग को मोहित करके वापस आने का बहाना बनाकर चली गई। उसके जाने के बाद ऋष्यशृंग का मन व्याकुल हो गया और वे उदास होकर उसी के बारे में सोचने लगे। कुछ समय बाद विभांडक मुनि आश्रम लौटे और ऋष्यशृंग को चिंतित देखकर उसकी उदासी का कारण पूछे। ऋष्यशृंग ने सरलता से उत्तर दिया, पिताजी, यहां एक जटाधारी ब्रह्मचारी आए थे।
उनका शरीर सोने के समान कांतिमान था और आंखें कमल जैसी थी। उनके गले में बिजली की तरह चमकता हुआ एक आभूषण था। उन्होंने मुझे ऐसे स्वादिष्ट फल दिए जो मैंने पहले कभी नहीं खाए। मैं उनके साथ उनके आश्रम जाकर तपस्या करना चाहता हूं। पुत्र की बातें सुनकर विभांडक मुनि को लगा कि ये राक्षसों का काम है जो तपस्वियों की तपस्या भंग करते हैं। उन्होंने पुत्र को समझाया, बेटा, वे राक्षस थे। वे सुंदर रूप धरकर तपस्वियों को धोखा देते हैं। तुम उनसे दोबारा कभी मत मिलना। ये कहकर वे उन राक्षसों को खोजने निकले, पर 3 दिन तक खोजने पर भी वे उन्हें नहीं मिले। एक दिन जब विभांडक मुनि फिर से फल लेने वन में गए, तब वो गणिका दोबारा ऋष्यशृंग के पास आई। उसे देखते ही ऋष्यशृंग प्रसन्न हो गए और बोले, पिताजी के लौटने से पहले ही हम आपके आश्रम चलते हैं। गणिका ने चतुराई से उन्हें नाव पर बैठा लिया और अंगदेश की ओर चल पड़ी। जैसे ही ऋष्यशृंग ने अंगदेश की भूमि पर पैर रखा, आकाश में काले बादल छा गए और घनघोर वर्षा होने लगी। सारा संसार जल से भर गया। राजा लोमपाद की कामना पूरी हुई। उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋष्यशृंग से कर दिया। उधर विभांडक मुनि आश्रम लौटकर पुत्र को न पाकर क्रोध से भर गए। वे समझ गए कि यह राजा लोमपाद का ही काम है। वे राजा को भस्म करने के इरादे से अंगदेश की ओर चल पड़े, लेकिन राजा लोमपाद ने पहले से ही उनके क्रोध को शांत करने की व्यवस्था कर रखी थी। उन्होंने राज्य के रास्ते में खेत खलिहानों में बहुत सारे गाय बैल रखवा दिए और वहां के लोगों को सिखा दिया कि जब महर्षि पूछें तो कहना, ये सब आपके पुत्र का ही है। जब विभांडक मुनि ने राज्य में प्रवेश किया और हर जगह अपने पुत्र का ऐश्वर्य देखा, तो उनका क्रोध धीरे धीरे शांत हो गया। जब वे राजमहल पहुंचे तो उन्होंने अपने पुत्र को एक राजा की तरह सुख से रहते देखा और उसके पास अपनी पुत्रवधू शांता को भी देखा। पुत्र को इतने सुख और सम्मान में देखकर उनका सारा क्रोध समाप्त हो गया। उन्होंने राजा लोमपाद को आशीर्वाद दिया और अपने पुत्र से कहा, बेटा, जब तुम्हें पुत्र प्राप्त हो जाए तब तुम वन में लौट आना। ऋष्यशृंग ने पिता की आज्ञा का पालन किया और समय आने पर वे अपनी पत्नी शांता के साथ वन में लौट आए, जहां शांता ने पूरी निष्ठा से उनकी सेवा की।